ये जो आपकी स्क्रीन पर कुआं दिख रहा है, ये कुआं इंसानों के पापों से भर चुका है। अब इस कुएं के बारे में जो भी जानने की कोशिश करता है या फिर इसकी गहराई में झांकने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी वहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि ये कुआं लगभग 200 साल पुराना है। तो फिर आखिर इस कुएं में ऐसा क्या हुआ जो स्वच्छ जल देने वाला ये कुआं अचानक लोगों की जान का दुश्मन बन गया? और आखिर क्या है इस कुएं का राज? चलिए जानते हैं इस स्थापित कुएं का रहस्य। ये कहानी है एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं। गांव में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। इस कुएं को धनपुर के लोग स्थापित कुआं बताते हैं। इस कुएं के पास रात में जाना तो दूर, दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय रवि को छोड़कर। रवि धनपुर का ही रहने वाला एक लड़का है जिसकी एज लगभग 15 साल है। हालांकि रवि भी उस कुएं की डरावनी कहानियां सुना हुआ है, उसे भी हल्का डर लगता है, लेकिन वो इन सब बातों में थोड़ा विश्वास कम करता है और उसने ये ठान रखा है कि वो इस बात को साबित करके ही छोड़ेगा कि उस कुएं में कुछ भी नहीं है। अगले ही दिन रवि अपने 3 दोस्तों के साथ चौपाल पर इकट्ठा होता है। ये चारों दोस्त रवि, विक्रम, सूरज और अर्जुन उस भूतिया कुएं का रहस्य जानने के लिए उस स्थापित कुएं के पास जाने का प्लान बनाते हैं। और रात के करीब 11 बजे वो चारों टॉर्च लेकर उस कुएं के पास जाने लगते हैं। रास्ते में उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, जैसे कभी पेड़ की शाखा उनके सामने गिर जाती थी तो कभी उन चारों का कोई नाम लेकर पुकारता है। ये सब देखकर वो चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वे चारों दोस्त कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही हवा अचानक थम जाती है। विक्रम धीरे से कहता है, रवि, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, देख हवा भी रुक चुकी है। तो फिर रवि कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, आ कुएं में तो देख। जैसे ही रवि टॉर्च कुएं की ओर करता है, कुएं में अचानक परछाई नजर आती है। रवि कुएं में आवाज लगाता है, कुएं में कोई है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है और फिर अचानक कुएं में से एक औरत की चीख सुनाई देती है और थोड़ी ही देर बाद अचानक कुएं में से किसी की रोने की आवाज आती है। रवि हिम्मत करके फिर से आवाज लगाता है, कुएं में कोई है। फिर से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन कुएं में से एक परछाई ऊपर आती दिखती है। वो परछाई किसी औरत की थी। उस औरत का चेहरा अचानक ऊपर उठता है, उसकी आंखें लाल थी और चेहरा खून से सना हुआ था। ये सब देखकर चारों दोस्त डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ जाते हैं। औरत हवा में तैरते हुए उनके पास आती है और कहती है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम मेरे सांप से बच नहीं पाओगे। सूरज अचानक बेहोश हो जाता है। विक्रम और रवि उसे खींचने की कोशिश करते हैं और अर्जुन तो रोने ही लग जाता है और कहता है, हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दी। औरत उनकी बातों को अनसुना करते हुए जोर से चीखती है। विक्रम और रवि सूरज और अर्जुन को किसी तरह खींचते हुए गांव की ओर भागते हैं। अगले दिन सूरज और अर्जुन बुखार से तप रहे थे, उनकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। दोनों बस यही बड़बड़ा रहे थे, वो आ रही है हमें लेने, हम नहीं बच सकती, वो यहीं हमारे पास ही है। इसके बाद रवि और विक्रम गांव के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी उन्हें बताता है कि वह आत्मा रमा है जो 200 साल पहले मारी गई थी और रमा की आत्मा आज भी अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। उसके पति ने उसे मारा और किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से वह हर उस इंसान को सजा देती है जो उसकी पीड़ा को अनदेखा करता है। इसके बाद रवि ने गांव छोड़ दिया और शहर में बस गया, लेकिन कहती हैं कि धनपुर के लोग अब भी उस कुएं से दूर रहते हैं और उस औरत की आत्मा अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। शायद कभी कोई उसकी कहानी सुने और उसे मुक्ति मिले। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।